गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे स्पेशल ट्रांजैक्शन ऑफ रिलेटिंग ऑफ द गुड्स। पहले हमने गुड्स के बारे में किया था कि गुड्स क्या होती हैं। परचेज़ का मैंने आपको बोला था डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं जिसके अंदर परचेज़ क्या होती है, आपकी क्रेडिट होती है। जैसे ड्राइंग इन गुड्स, आहरण के लिए यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए क्या किया, माल का यूज़ किया। समटाइम क्या है, प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है गुड्स अपने बिजनेस के लिए, अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी गुड्स का क्या करता है, वो पर्सनल यूज़ कर लेता है। यानी कि जो गुड्स वो निकालता है वो पर्सनल यूज़ के लिए कहाँ से निकालता है, वो बिजनेस से। तो क्या एंट्री होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो क्या लिखेंगे, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, यानी कि गुड्स जो उसने निकाली किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है बाबू दान देना। चैरिटी एक एक्सपेंसेस है। चैरिटी को तभी हम डेबिट करते हैं क्योंकि ये क्या है, एक एक्सपेंसेस है। और गुड्स हमारे यहाँ से बिजनेस से जाती हैं, इसलिए हमारी परचेज़ क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। क्या एंट्री होगी, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, माल दान में दिया। क्या एंट्री आ गई, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, दान में जा रहा है, क्या जा रही है, गुड्स। जैसे कि आज के टाइम में हमारे वर्ल्ड के अंदर आपको पता है कोविड-19 की वजह से क्या हो रहा है, कई लोग क्या करते हैं, दान भी देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, गुड्स के रूप में देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, कैश के रूप में देते हैं। यदि कैश के रूप में बाबू देंगे तो वहाँ पर लिखेंगे कैश गिवन अवे एज चैरिटी, तो आपकी एंट्री बन जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यदि बाबू आप गुड्स देते हैं दान में, चैरिटी में देते हैं, एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो आप नीचे नरेशन में क्या लिखेंगे, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। जैसे आपको पता है स्कूल के अंदर या शॉप्स के ऊपर क्या होते हैं, अपनी गुड्स को बेचने के लिए वो क्या करते हैं, बायर्स को पोटेंशियल करने के लिए फ्री सैंपल क्या करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज ए फ्री सैंपल, तो इससे क्या होती है, उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है। एडवर्टाइजमेंट क्या बाबू, आपका एक्सपेंसेस है। तो क्या एंट्री बनेगी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज। आप क्या दे रहे हैं, यहाँ पर क्या दे रहे हैं, माल को दे रहे हैं, फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। नेक्स्ट है बेटा जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर। ये सब क्या है, आपकी ये गुड्स हैं। ये आपकी यदि मान लीजिए चोरी हो जाती है, आग के द्वारा नष्ट होता है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। यदि आग के द्वारा माल नष्ट हुआ तो क्या एंट्री होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। दोनों ही सिचुएशन में आप क्या करेंगे, परचेज को क्या करेंगे, आप क्रेडिट करेंगे। यदि मान लीजिए आपने गुड्स का बीमा करवाया हुआ है, गुड्स इंश्योर्ड, क्या करवाया है, गुड्स का बीमा, तो क्या एंट्री होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। यदि आपने बीमा करवाया है तो क्या एंट्री होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी लॉस विद द इंश्योरेंस, यानी कि क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी से आपने क्या करवाया हुआ है, बीमा करवाया हुआ है। फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीव। मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी से आपको फुल अमाउंट मिल जाता है, क्या हो जाता है, रिसीव हो जाता है, पैसा रिसीव हो जाता है। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। किससे मिल रहा है आपको, बैंक से। कैश नहीं मिलता बाबू, क्या मिलता है आपको, चेक मिलता है। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। आपने पहले क्या करी, लॉस बाय फायर टू परचेज, पहले आपने ये वाली एंट्री की। सेकंड, आपने यदि बीमा करवाया तो क्या एंट्री होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। वहाँ डेबिट हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट। यदि आपको फुल क्लेम मिल जाता है तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। यदि बच्चे आपको इंश्योरेंस कंपनी से फुल अमाउंट क्लेम जो आपने किया है नहीं मिलता, तब क्या एंट्री होगी, वही एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर यहाँ पर वो अमाउंट आता है बेटा जी, जो क्लेम नॉट एडमिट, जो आपका क्लेम उनको स्वीकार नहीं हुआ, यानी कि जो आपको क्या हो गया, यहाँ पर लॉस हो गया। और लॉस को क्या करते हैं हम,
डेबिट करते हैं। यहाँ पर क्या एंट्री होगी, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस क्लेम पार्शली एडमिट एंड रिसीव। क्लियर। एंट्री देखो बेटा इसकी, गुड्स वर्थ ₹1 लाख वर डिस्ट्रॉय बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिट and paid claim for 60% अमाउंट। गुड्स 1 लाख की आग के द्वारा नष्ट हुई, इंश्योरेंस कंपनी से एडमिट हुआ कि हम कितना पे करेंगे, ओनली 60%। 60% उन्होंने कहा है कि हम पे करेंगे। चलिए हम एंट्री करते हैं। पहले वही एंट्री, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने का था माल, 1 लाख। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, आग के द्वारा माल नष्ट हुआ। नेक्स्ट देखिए बेटा, इंश्योरेंस कंपनी से आपने क्या करवा रखा था, बीमा। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, कितने का बीमा करवाया था आपने, 1 लाख का। क्लियर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस क्लेम लॉस बाय द इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर। यहाँ पर लिखेंगे आप इंश्योरेंस क्लेम लॉस्ट विद द इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर। अब उसमें से 60% आपको अमाउंट पे किया है, पार्शली हुआ है। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ लिख दीजिए टू इंश्योरेंस कंपनी। पैसा मिला आपको, कुछ पैसा तो मिला है इंश्योरेंस कंपनी से। अब अमाउंट डालना सीखना बेटा जी। कितना अमाउंट है आपके पास, यहाँ पर कितना के क्लेम किया था आपने, 1 लाख का। कितना मिला, 1 लाख का 60%, 60,000। यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने का हो गया, 40,000 का। क्यों, 40,000 का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगी यहाँ पे एंट्री, इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹1 लाख एक्सेप्टेड एंड रिसीव एट ₹60,000। कितने मिले हमें, 60,000। अब इसके बाद बेटा जी मैं जनरल एंट्री आपको इसी की तरह ही सेंड कर रही हूँ, आप अपना होमवर्क मुझे भेज देना।